हाँ जी, नमस्कार आर्मी सोल्जर्स, आर्मी वीर 2026 आप सभी का वेलकम, स्वागत मेरे वीरों। दोस्तों, आपके जीके का मॉक टेस्ट ये रहने वाला है कंप्लीट। 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ 15 से 15 क्वेश्चन राइट करने वाले हो। ये दोस्तों पूरा पेपर 15 क्वेश्चन का जीके का पिछले पेपर के आधार पर बहुत ही शानदार तरीके से बनाया है मेरे वीरे। तो आज ये मॉक टेस्ट नंबर 1 रहने वाला है। इसी प्रकार अपन अपन लगभग 20 मॉक टेस्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम तक शानदार तरीके से आपके साथ चलने वाले हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न है, बस शानदार से चुपचाप से देखना है। चाहे बंदा जीडी का हो, ट्रेडमैन का हो, डब्ल्यूएमपी के मेरे वीर हो, चाहे टेक्निकल हो, क्लर्क हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके जीके के प्रश्न आने वाले हैं, तो बस शानदार लग जाइए। ओके, टेक्निकल क्लर्क में कम आएंगे मेरे वीर, आपके जीडी ट्रेडमैन डब्ल्यूएमपी में 15-15 प्रश्न पूछे जाएंगे भाई साहब। ओके, तो सभी सूरवीर तैयार है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न पूछा है दोस्तों, वेलूर मठ का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। टाइमर लगा दूं क्या 10 सेकंड का? ओके, ये लो जी, 10 सेकंड का समय आपके सामने। स्टार्ट। वेलूर मठ का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों, वेलूर मठ आप सबको पता है दोस्तों, 1887 की बात है। टाइम यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। 1887 में दोस्तों याद रखना, स्वामी विवेकानंद ने वेलूर मठ का निर्माण कराया। दोस्तों, वेलूर मठ का निर्माण किसने? स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों 1887 में करवाया, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछे शांति निकेतन का निर्माण किसने करवाया, ये भी प्रश्न पूछा दोस्तों। शांति निकेतन, शांति निकेतन, और शांति निकेतन का दोस्तों निर्माण किसने करवाया? याद रखना है, शांति निकेतन का निर्माण पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने करवाया। दोस्तों किसने? रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने, आपको याद रखना है, शांति निकेतन का निर्माण करवाया। दोस्तों ज्योतिबा फूले ने दोस्तों एक समाज की स्थापना की, और उस समाज का नाम आपको याद रखना है सत्य शोधक समाज है। दोस्तों सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई? सत्य शोधक समाज की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फूले के द्वारा, आपको याद रखना है। बहुत ही शानदार सा सभी ने, जिसने भी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी दिया है स्वामी विवेकानंद, करेक्ट हो जाएगा। वैसे दोस्तों आपको पता है स्वामी विवेकानंद ने एक समाज की स्थापना की, और वो समाज है, आप सबको पता है, रामकृष्ण मिशन। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा आपने सोचा। रामकृष्ण दोस्तों, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण दोस्तों मिशन समाज की स्थापना किसने की? आपके स्वामी विवेकानंद ने की, आपको याद रखना है। और दोस्तों एक समाज और है, मुझे याद आ रहा है, आर्य समाज। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? सोल्जर्स। आर्य समाज की स्थापना मैंने एक ट्रिक भी बताई, आर्यों पर क्या करो? दया करो। तो दयानंद सरस्वती ने दोस्तों, दयानंद सरस्वती दोस्तों दयानंद सरस्वती द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई? आर्य समाज की। ओके, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। तो इस प्रकार बहुत ही प्यारा सा पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा प्रश्न आपके सामने, दूसरा प्रश्न दोस्तों पूछा है आपके लिए, प्रश्न है आर्द्र भूमि से संबंधित रामसर सम्मेलन कब हुआ था? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आर्द्र भूमि, वेटलैंड है मेरे वीरे, बताइए जल्दी से। ये जो सम्मेलन है आर्द्र भूमि से रिलेटेड, यानी आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर ईरान में दोस्तों एक सम्मेलन होता है, ये कब हुआ आपको बताना है। टाइम यहां पर दोस्तों आपका कंप्लीट होता हुआ 8, 9, 10, ये लो जी। तो दोस्तों ये आपको याद रखना 1971 की बात है दोस्तों। 2 फरवरी को वेटलैंड डे यानी आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 की बात है दोस्तों। 2 फरवरी 1971 में आपको याद रखना है ये रामसर सम्मेलन होता है ईरान में। ओके, रामसर जगह ईरान में दोस्तों, यहाँ पर ये कन्वेंशन सम्मेलन आपको याद रखना है होता है। ओके, ऑप्शन सी जिसने भी दिया बहुत ही प्यारा जवाब दिया है। और 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आर्द्र भूमि दिवस दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा, दुर्गापुर इस्पात कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछा है। इस्पात कारखाना मेरे वीरे, स्टील प्लांट, इसका बताना है आपको कहां पर है।
तो दोस्तों दुर्गापुर इस्पात कारखाना आपको याद रखना, टाइम कंप्लीट हुआ। दुर्गापुर दोस्तों याद रखना है, ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर इस्पात कारखाना। ओडिशा में दोस्तों कौन सा है, आप सबको याद रखना है। ओडिशा में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ओडिशा में कौन सा हो जाएगा। बोकारो कहां पर है, बोकारो तो दोस्तों झारखंड में। तो ओडिशा में कौन सा हो जाएगा, राउरकेला। राउरकेला इस्पात कारखाना दोस्तों ओडिशा में है, आपको याद रखना है, ठीक है। और राउरकेला ओडिशा में। भिलाई इस्पात कारखाना, भिलाई स्टील प्लांट, ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। और झारखंड में बोकारो इस्पात कारखाना है, बोकारो इस्पात कारखाना झारखंड में। ओके, अगला प्रश्न ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पूछा है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया। यहाँ पर बहुत ही प्यारा भाषण दिया दोस्तों, स्पीच दिया स्वामी विवेकानंद ने। तो ये भाषण, ये दोस्तों विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो अमेरिका में हुआ, ये दोस्तों कब हुआ आपको बताना है। 10 सेकंड का समय आपके सामने। टाइम यहां पर दोस्तों आपका कंप्लीट हुआ। और शिकागो धर्म सम्मेलन दोस्तों 1893 की बात है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1893 में दोस्तों शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन होता है। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर आते हैं, भाग लेते हैं, सबसे बड़ा स्पीच देते हैं मेरे वीर, आपको याद रखना है। ओके, वैसे यही वो विवेकानंद है जिन्होंने अपने बात की, स्वामी विवेकानंद, है ना। इनकी दोस्तों जयंती कब मनाई जाती है, कोई बता सकता। 12 जनवरी को, 12 जनवरी को इनकी दोस्तों बर्थडे जयंती मनाई जाती है। और कौन सा दिवस मनाते हैं, युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे मनाते हैं, आपको पता होगा 12 जनवरी को, इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया का विवाह किससे हुआ था। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, 10 सेकंड का समय मिलेगा। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया, दोस्तों बहुत ही प्यारा प्रश्न। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था, सिकंदर का भाई साहब, उसके साथ आया था, आपको पता, थल सेना का। तो याद रखना है, जो कार्नेलिया का विवाह ये सेल्यूकस निकेटर, पहले तो सेल्यूकस निकेटर की दोस्तों लड़ाई होती है वर्सेज किसके साथ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसकी लड़ाई होती है। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इनको हारने के बाद दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य हारने के बाद दोस्तों, अपनी हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से ये सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, तो अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीर। ओके, बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया है मेरे सोल्जर्स, जिसने भी ऑप्शन बी दिया करेक्ट दिया। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है, मौर्य साम्राज्य के फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य, आपको याद रखना है, ठीक है जी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सारा साम्राज्य बिंदुसार को देकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में दोस्तों शल्यंकना वर्ष से अपने प्राण त्याग दिए। और बिंदुसार के आगे बेटा आता है सम्राट अशोक, आपको याद रखना है। ओके, ये आपको याद रखना है, यानी बिंदुसार का उत्तराधिकारी बनता है अशोक, आपको याद रखना है। तो ये प्रश्न छपते हैं मेरे वीर सीधे सीधे। अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया, तो अशोक ने दोस्तों बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म से संबंधित था सम्राट अशोक। अशोक का पुत्र था दोस्तों महेंद्र, और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, आपको पता है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और आपको यह भी याद रखना है कि जो दोस्तों सांची का स्तूप है, जो दोस्तों कौन सा, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में ना, सांची का स्तूप, इसका निर्माण दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण अशोक ने करवाया। ये भी आपको बात याद रखनी है दोस्तों। ओके, सांची का स्तूप अशोक ने करवाया। ये कहां पर है गुरुजी, ये दोस्तों एमपी मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था। बहुत ही प्यारा प्रश्न, 10 सेकंड का समय। समय आपका दोस्तों यहां पर कंप्लीट हुआ। प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था, गजनी था क्या, ना जी ना, गजनी तो ना था गुरुजी, ये तुर्की में है। मोहम्मद बिन कासिम, हाँ जी मोहम्मद बिन कासिम था, आपको याद रखना। ये प्रथम भाई साहब कौन गुरुजी, अरबी आक्रमणकारी था, अरब प्रदेश से आया है मेरे वीर मोहम्मद बिन कासिम, आपको याद रखना है। खैबर दरे से दोस्तों एंट्री करता है, खैबर दर्रा
दरा मतलब पाश, खैबर दरे से दोस्तों एंट्री करता है ये भारत में, आप सबको पता है। और भारत में दोस्तों उस समय अपना हिंदू राजा कौन है, तो आपको याद रखना है राजा दाहिर था, आपको याद रखना है राजा दाहिर के साथ इसकी लड़ाई होती है, ये भी बात आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखना है मेरे वीरे। ओके, देवल बंदरगाह, सिंध प्रांत में एक बंदरगाह है देवल, वहां पर लड़ाई होती है मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच ये रहा। तो पहला अरब आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न, रुग्बी फुटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, पिछला पेपर उठाओ, जुलाई 2025 में जो पेपर हुआ, ठीक है, उसमें यह प्रश्न पूछा गया मेरे वीरे, रग्बी फुटबॉल। और रग्बी फुटबॉल में आपको याद रखना है 15 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 11 किस किस में होते हैं गुरुजी, तो 11 आपको याद रखना दोस्तों क्रिकेट में होते हैं, और किस में होते हैं सर, फुटबॉल में होते हैं, और किस में होते हैं दोस्तों, हॉकी में होते हैं। तो ये तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। 9 किस में होते हैं मेरे वीरे, खो खो में खिलाड़ी होते हैं, आपको याद रखना है 9 खिलाड़ी। ओके, 7 गुरुजी किस में होते हैं, 7 तो दोस्तों कबड्डी में होते हैं, किस में होते हैं, कबड्डी में खिलाड़ी दोस्तों कितने होते हैं, कबड्डी में सबका 7 जरूरी है, 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों पूछा है, वायुसेना की मध्य कमान का हेडक्वार्टर कहां पर है, आपको ये बताना है, वायुसेना की मध्य कमान। जल्दी से इसका सही जवाब दे दीजिए मेरे वीरे, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, और आपके सामने ये रहा आपका टाइमर दोस्तों। आपको बताना है वायुसेना की दोस्तों मध्य कमान आपको बताना है, ये लो 10 सेकेंड का समय। टाइमर यहाँ पर दोस्तों आपका कंप्लीट होता हुआ, और याद रखना है वायुसेना एयरफोर्स की दोस्तों मध्य कमान कहां पर हो जाएगी, प्रयागराज, इलाहाबाद जो पहले नाम था प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ये हो जाएगी दोस्तों वायुसेना की मध्य कमान, आपको याद रखना है। और थल सेना की लखनऊ में हो जाएगी, आपको याद रखना है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है गुरुजी, तो याद रखना है दोस्तों 8 अक्टूबर को। कब गुरुजी, 8 अक्टूबर को दोस्तों वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आप सबको पता है भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहां पर हेडक्वार्टर, तो याद रखना है नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। और याद रखना ये भी कि कितनी कमान है गुरुजी, इसकी 7 कमान है। कितनी कमान है दोस्तों, 7 कमान है एयरफोर्स की। ओके, अगला प्रश्न ये रहा, कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था, 10 सेकंड का समय मिलेगा। यह भी दोस्तों आपके जुलाई 2025 आर्मी के पेपर, आर्मी जीडी में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों। ओके, बताओ, 10 सेकंड का समय आपके कंप्लीट हुआ। और मेरे वीरे, ये आपका पिछले पेपर का प्रश्न है 2025 का, तो आप सबको याद रखना है कारगिल युद्ध, ठीक है, 1999 उस समय दोस्तों याद रखना है मेरे वीरे, कौन सा भारतीय वायुसेना ने दोस्तों कौन सा ऑपरेशन चलाया गया दोस्तों, तो आपको याद रखना है सफेद सागर, ऑपरेशन सफेद सागर। जिसने भी सही जवाब दिया है, बिल्कुल करेक्ट दिया है दोस्तों, जुलाई, कारगिल आपको पता है दोस्तों, जुलाई 1999 की घटना है, 1999 की दोस्तों घटना है। कारगिल विजय दिवस वैसे कब मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, कोई बता सकता है दोस्तों, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, सोचो 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 सोचो, कारगिल विजय दिवस। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये भी प्रश्न कई बार दोस्तों पूछा है, कारगिल विजय दिवस गुरुजी कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 26 नवंबर या 26 जुलाई, याद रखना मेरे वीरे, 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, 26 जुलाई को दोस्तों कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है, 10 सेकंड का समय बताइए फिर जल्दी से इसका सही जवाब मेरे सोल्जर्स। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है, 10 सेकंड कंप्लीट हुए। मोहिनी अट्टम दोस्तों याद रखना किस राज्य का है, ये केरल का हो जाएगा। तमिलनाडु का कौन सा है दोस्तों, भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम। केरल का क्या हो जाएगा, एक तो दोस्तों हो जाएगा केरल का कथकली, और एक दोस्तों हो जाएगा मोहिनी अट्टम। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी, शास्त्रीय नृत्य,
ठीक है, ये आपको याद रखना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके, एयर मार्शल पद किस सेना में होता है? एयर मार्शल कौन सी सेना? थल सेना, नौसेना, या फिर आपकी थल सेना, नौसेना या वायुसेना? एयर मार्शल शब्द ही देखो क्या है, एयर है। एयर का मतलब क्या होता है? 10 सेकंड का समय कंप्लीट हुआ। एयर का मतलब हो गया हवा, तो बिल्कुल इजी सी बात है, हवा मतलब वायु। तो अपन कह सकते हैं ये वायुसेना का शब्द है। वायुसेना की एक पद श्रेणी है, आपको याद रखना, एयर मार्शल पोस्ट होती है। एयर मार्शल एक होता है एडमिरल, एडमिरल ये होता है नौसेना में, नौसेना में, नेवी में होता है, ठीक है। और एयर मार्शल ये एयर विंग कमांडर वगैरह ये सब वायुसेना में होते हैं। ओके, वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? अभी बताया था 8 अक्टूबर को, थल सेना 15 जनवरी को। ओके, और नेवी का पूछे तो 4 दिसंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा है, वैशाखी त्योहार किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? वैशाखी का त्योहार बताइए, इसका सही जवाब, 10 सेकंड का समय। वैशाखी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? वैशाखी वाली घटना आपको याद आ रही होगी, वैशाखी त्योहार, वैशाखी 13 अप्रैल 1919 की घटना याद आ रही है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसका दिन था? 13 अप्रैल को, वैशाखी का दिन था। कहाँ की घटना है ये? पंजाब अमृतसर की घटना है। पंजाब अमृतसर की घटना, तो अपन कह सकते हैं ये पंजाब का त्योहार है मेरे वीरे। वैशाखी का त्योहार आपको याद रखना है, ठीक है। एक होता है ओणम, ओणम फेस्टिवल, ये ओणम होता है केरल का ओणम। एक होता है पोंगल फेस्टिवल, पोंगल ये होता है तमिलनाडु का, आपको याद रखना है, तमिलनाडु का फेस्टिवल। ओके, अगला प्रश्न, अगला है, दीक्षा डागर किस खेल से संबंधित है? ये स्पोर्ट्स का प्रश्न है, अभी इसको भी अपन हल करेंगे। उससे पहले अपन ये कर लेते हैं एक बार, अगला आरबीआई वाला। चलो, स्पोर्ट्स का मैं डिटेल में एक बार आपको बताने वाला हूं। ये देखो, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर, इसका क्या हो जाएगा? 10 सेकंड का समय। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना आप सबको पता है दोस्तों कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है, ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपको पूछे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण, ये भी कई बार प्रश्न पूछा है, राष्ट्रीयकरण क्या बताओगे? ये 1 जनवरी 1949 को होता है, 49 को, ठीक है। 1935 को तो स्थापना होती है, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। तो इसका कौन है वर्तमान में गवर्नर? याद रखना, संजय मल्होत्रा ये हो जाएगा। आरबीआई का अभी वर्तमान में गवर्नर है, आपको याद रखना है, ठीक है। संजय मल्होत्रा वर्तमान गवर्नर आरबीआई का। क्लियर? ज्ञानेश कुमार कौन है? ज्ञानेश कुमार ये याद रखना आपको निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष है। निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा ज्ञानेश कुमार, आपको याद रखना है। ओके, ये आपको। अगला प्रश्न देखो फिर, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, आर्मी लेवल का है, बता दीजिए, 10 सेकंड का समय। समय यहां पर आपका कंप्लीट हुआ। कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है मेरे वीर? तो यहाँ पर आप सबको पता है 28, 8 का आंकड़ा याद रखना। 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, ठीक है। और लेटेस्ट केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
कब बना ये? 31 अक्टूबर 2019 को दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 8 में से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है, आपको याद रखना है। लद्दाख क्षेत्रफल में, एरिया में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, बड़ा यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है, आपको याद रखना है। ओके, अब अगले प्रश्न की ओर जो अपना स्पोर्ट्स वाला है उसको कंप्लीट करते हैं। दीक्षा डागर का एक प्रश्न था, जल्दी से सोच लीजिए क्या हो सकता है। दीक्षा डागर किस खेल से संबंधित है? दीक्षा डागर का संबंध किस खेल से हो जाएगा? भारोत्तोलन। भारोत्तोलन तो ये आप सबको पता है, भार कौन ऊंचाती है? बाई ऊंचाती है, मतलब मीराबाई चानू, मीराबाई चानू का संबंध हो जाएगा भारोत्तोलन से। और दीक्षा डागर हो जाएगी गोल्फ की खिलाड़ी, आपको याद रखना। किसकी खिलाड़ी है? गोल्फ की खिलाड़ी है। इसी प्रकार यदि आपको पूछे एक मैरी कॉम का संबंध किससे है? मैरी कॉम का संबंध हो जाएगा मुक्केबाजी से, मुक्केबाजी से संबंध मैरी कॉम का हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको पूछे मन्नू भाकर किसकी खिलाड़ी है? ये शूटिंग, निशानेबाजी की खिलाड़ी है, निशानेबाजी की खिलाड़ी। अभी जो पेरिस ओलंपिक हुआ, पेरिस फ्रांस में, भारत 2024 का, इसमें पहला पदक इसी ने जीता, आपको याद रखना, मन्नू भाकर ने। ओके, तो ये आपका 13वां प्रश्न भी क्लियर हो गया। इसी प्रकार यदि आपको एक प्रश्न और भी पूछे, जैसे कि आपका यदि प्रश्न पूछ ले यहाँ पर आपको लवलीना बोर्गोहेन, वो भी आपके मुक्केबाजी की खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ आपके खिलाड़ी है। बाकी भी अपन डेली आपके मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। डेली आपका लगभग 15 से 20 मॉक टेस्ट करवाने वाले अपन। ठीक है, तो ये आपका मॉक टेस्ट नंबर कौन सा था आज? 1 नंबर मॉक टेस्ट। क्लियर? 15 क्वेश्चन थे। 15 में से कितने प्रश्नों के आपने सही जवाब दिए ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा क्लास? कहाँ से देख रहे हैं? आपका कौन सा जोन आता है आर्मी का, ये भी जरूर बताएं। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं अपन। अपना यूट्यूब चैनल जो भी सोल्जर्स न्यू है सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत मेरे वीरों।